फैशन की दुनिया में न्यूयॉर्क का नाम अहम तरीन शहरों में शुमार किया जाता है। दुनिया के बेहतरीन डिजाइनर्स और ब्रांड्स की दुकानें यहाँ मौजूद हैं और जो लोग फैशन डिजाइनिंग में दिलचस्पी रखते हैं उनके लिए न्यूयॉर्क के फैशन डिस्ट्रिक्ट में जरूरत की हर शय दस्तयाब है। वैसे तो ग्लोबल फैशन इंडस्ट्री में अपने लिए जगह बनाने में लोगों को साल हर साल लग जाते हैं, लेकिन फरा मलिक और टीना अरबीब ने अपने ब्रांड अ पीस ट्रीटी के प्लेटफॉर्म से ये काम सिर्फ 3 सालों में ही इंतहाई कामयाबी से किया है। Urban New Yorkers, girls, guys that हमारा ब्रांड न्यूयॉर्क के नौजवान लड़कों और लड़कियों के लिए है जो हाथ से बनी ऐसी चीजें पहनना चाहते हैं जिनमें मुख्तलिफ मुल्कों की झलक दिखाई देती हो। ये ऐसे लोगों के लिए है जो हुजूम से अलग थलग नजर आना चाहते हैं। someone that wants to stand out just a little bit. अगर आप सोच रहे हैं कि इस बुटीक का नाम अ पीस ट्रीटी यानी एक अमन मुआहदा क्यों है, तो इसके पीछे एक नहीं 2 दिलचस्प वजूहात हैं। पहली ये कि टीना और फरा इस ब्रांड के जरिए दुनिया के ऐसे ममालिक के कारीगरों का काम यूरोप और अमेरिका में मुतारिफ करवा रही हैं जिनके बारे में मगरबी सारिफीन या तो बहुत कम जानते हैं या फिर मस्बत राय नहीं रखते, ताकि उनकी मसनूआत के जरिए लोगों की राय कुछ बदल सकें। मुझे बहुत ज़्यादा एक किस्म का पर्सनल मतलब मैंडेट था कि मैं कुछ शुरू करूँ जिसको पाकिस्तान की चीज़ें मतलब हम लग्जरी फ़ैशन मार्केट में लाए जा सकें और लोग यहाँ पे देख सकें कि कितनी हिस्ट्री और हेरिटेज है पाकिस्तान में हैंडी क्राफ्टिंग की। और अ पीस ट्रीटी नाम के पीछे दूसरी वजह यह है कि टीना एक लिबियाई निजात यहूदी अमरीकी हैं, जबकि फरा एक पाकिस्तानी निजात कैनेडियन मुसलमान, जिनका एक साथ मिलकर काम करना भी इस बात की मिसाल है कि मुख्तलिफ मज़ाहिब और ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले लोग मिलकर कामयाबी की मंजिलें तय कर सकते हैं। We do respect each other's belief systems. हम एक दूसरे के अकीदे का एहतराम करते हैं, एक दूसरे की फैमिलीज को जानते हैं, तो हमें ये अजीब नहीं It's लगता। not really strange, I don't think. अ पीस ट्रीटी की तमाम मसनूआत फरा और टीना खुद डिज़ाइन करती हैं, जिन्हें हाथ से बनाया जाता है, और इनकी खासियत ये है कि इन जेवरात की तैयारी और कपड़े की बुनाई, कढ़ाई और डाइंग जैसे मराहिल में वो तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं जो बड़े बड़े कारखानों के क़याम के बाद ज़वाल का शिकार हैं। इनकी प्रोडक्ट्स की कीमतें दीगर बुटीक्स में मिलने वाले कपड़ों और जेवरात से कुछ ज़्यादा हैं, लेकिन इसकी एक वजह यह है कि इनके साथ काम करने वाले कारीगर खुद अपना मुआवजा तय करते हैं, और सारिफीन को भी ये बताया जाता है कि उन्होंने जो स्कार्फ या ज्वेलरी पहनी है वो किसने बनाई है। आप जो चीज़ ख़रीदते हैं उसके पीछे पूरी एक हेरिटेज, एक वैल्यू कि ये किसने बनाई, एक उस बंदे की स्टोरी, ये सब हम अपनी ब्रांड में लाने की कोशिश करते हैं ताकि कंज्यूमर्स को एजुकेट करें कि लोएस्ट पॉसिबल प्राइस का मतलब है कि किसी को कहीं किसी जगह पे किसी के राइट्स अब्यूज़ हो रहे हैं, इसलिए आपको ये चीज़ सस्ती मिल रही है। अ पीस ट्रीटी ने अब तक पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल और तुर्की समेत 7 ममालिक में मकामी हुनरमंदों के साथ काम किया है। सिर्फ 3 साल के अरसे में इनके जेवरात और स्कार्फ दुनिया के बेहतरीन फैशन शोज और मैगजीन्स में शामिल किए जा चुके हैं और आज दुनिया भर में 100 से ज़ायद स्टोर्स में दस्तयाब हैं। लेकिन आपको शायद ये जानकर हैरत हो कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के लोगों के दरमियान मौजूद फासले फैशन के जरिए दूर करने वाली इन डिज़ाइनर्स के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? Biggest challenge for us now is हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है सरहदें और पासपोर्ट। मैं इसराइली हूँ तो मुझे बहुत से मुल्कों का वीज़ा नहीं मिलता। इससे आपको अंदाज़ा होता है कि सरहदें दुनिया में क्या किरदार अदा करती हैं। play into the world. सबसे बड़ा जो लास्ट ईयर हमारा डिबाकल रहा है वो ये कि हमने इंडिया में मुस्लिम ग्रुप आर्टिजन ग्रुप्स ढूंढे, उनके साथ काम शुरू किया। पहले ट्रिप पे तो मुझे वीज़ा मिल गया, मगर सेकंड और थर्ड ट्रिप पे वापस जाना और सारी प्रोडक्शन को ओवरसी करना, उसके लिए बेसिकली मुझे वीज़ा नहीं मिल सका, तो हमें किसी और को हायर करके भेजना पड़ा। ऐसी रुकावटों के बावजूद अ पीस ट्रीटी फैशन और समाजी भलाई दोनों को एक साथ लेकर आगे बढ़ रही है, और इनका कहना है कि ग्लैमर से भरी फैशन की दुनिया की असल खूबसूरती तभी सामने आएगी जब लोग हुनर और हुनरमंदों दोनों की कदर करेंगे।